पृथ्वी पर बेशुमार तरह के पौधे हैं जो अलग अलग इलाकों में अपने अपने परिवेश के मुताबिक ढले हुए हैं। पौधों की लगभग 4 लाख प्रजातियों के बारे में विज्ञान को पता है। इनमें 10% से भी कम खाने लायक हैं। मक्का, चावल और गेहूं पर ही दुनिया की आधी से ज्यादा खाद्य आपूर्ति का जिम्मा है। जब इंसानों ने एक जगह पर बसना शुरू किया, तभी से उन्होंने पौधों के बीज जमा करने शुरू कर दिए। पहली फसल आज से 10,000 साल पहले मेसोपोटामिया के किसानों ने उगाई थी। ये सभ्यता आज के इराक और तुर्की में बसी थी। तब से अकेले गेहूं की लगभग 2 लाख किस्में विकसित हुई। हर किस्म में फसल और आनुवंशिक विविधता की व्यापक रेंज खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। जितनी ज्यादा विविधता होगी, गेहूं या दूसरी फसलों के कीड़ों या किसी बीमारी की वजह से खत्म होने का जोखिम उतना ही कम होगा। इसीलिए बीज बैंक बहुत जरूरी है। सबसे पुराना बीज बैंक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 1894 में बना था। आज जर्मनी में गाटर्सलेबन सीड बैंक को दुनिया के सबसे बड़े और विविध बीज बैंकों में गिना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे बीज हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। दुनिया भर में और भी बड़े बड़े बीज भंडार हैं। इनमें अलग अलग इलाकों से बीजों और पेड़ों को जमा किया जाता है। नॉर्वे के द्वीप स्पिट्सबेर्गन पर ग्लोबल सीड वॉल्ट में ऐसे बहुत से कीमती नमूने हैं, लेकिन खेतों में ज्यादा विविधता नहीं दिखती है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन कहता है कि 20वीं सदी में ही फसलों की 75% विविधता खत्म हो गई। इसके कारण अलग अलग हैं। कृषि के औद्योगिकीकरण का मतलब है कि फसल को बहुत सारी अलग अलग जरूरतें पूरी करनी पड़ी हैं। जैसे ज्यादा उत्पादन चाहिए, खेतों में सारी फसल एक साथ पकनी चाहिए, और जब भारी मशीनों से फसल काटी जाएगी तो ज्यादा नुकसान ना हो। हमारे आधुनिक कारोबारी नेटवर्क का मतलब तो ये है कि फल और सब्जियां लंबी दूरियों तक भेजे जाने के दौरान भी ताज़ा बनी रहनी चाहिए। बहुत कम किस्में ही ऐसी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। इसलिए बहुत सारे फल और सब्जियां बाजार में पहुंचने लायक नहीं बचते। दिखने में टमाटर और खीरा अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन आनुवंशिक तौर पर ये बहुत समान है। इस आनुवंशिक निर्धनता के अपने जोखिम हैं। जैसे कि 1970 के दशक में एक वायरस ने एशिया में चावल की 1/4 फसल को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद एक जंगली किस्म के साथ चावल की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, तब जाकर फसल उस वायरस का सामना कर पाई। इस तरह दुनिया के एक अहम खाद्यान्न को बचाया गया। हजारों साल तक किसान अपने बीजों को जमा करते रहे और आपस में साझा करते रहे ताकि फसल को बेहतर बना सकें और नई किस्में तैयार कर सकें। लेकिन हाल के दशकों में कंपनियां जो बीज बेच रही हैं, उनमें अलग अलग किस्मों की संख्या लगातार घटती गई है। जैसे कि गोभी की 95% किस्में गायब हो चुकी हैं। कंपनियां अपनी खुद की फसलें डिजाइन करती हैं और उन पर पेटेंट हासिल करती हैं। वैश्विक बीज बाजार के 2/3 हिस्से पर उनका नियंत्रण है। कई बार किसान बीज नहीं ले पाते हैं और उन्हें निश्चित खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन दुनिया भर में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो इस चलन को रोकना चाहते हैं। वो फसलों की विविधता बढ़ा रहे हैं और बिना पेटेंट के बीज बांट रहे हैं। ऑस्ट्रिया का एक गैर लाभकारी संगठन आर्क नोआ पुरानी लुप्तप्राय किस्मों के बीज जमा करता है। ये बीजों को सुपरमार्केटों तक पहुंचाता है। फिर वहां बीज भी बेचे जाते हैं और उनसे पैदा उत्पाद भी। यही आनुवंशिक विविधता है।